बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस किताब उनसे बाबर हयात शो। नाजरीन, पहले T20 मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच खेला जा रहा है और यह मैच अब पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इस सीरीज में वापसी के लिए पाकिस्तान के पास एक बड़ा मौका आ रहा है। और यह मौका क्या पाकिस्तान दोनों हाथों से ग्रैब करेगा या पहले मैच वाली गलतियां दोहराई जाएंगी? क्या टीम की सिलेक्शन को दुरुस्त किया जाएगा? क्या बैटिंग ऑर्डर में बेहतरी लाई जाएगी? क्या फील्डिंग एफर्ट्स आपको ज्यादा मजबूत नजर आएंगी और क्या कप्तानी में भी आपको कुछ ज्यादा बेहतरी नजर आएगी? ये वो सब सवालात हैं कि जिनके जवाबात के ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस गहरी निगाह लगाए होंगे। इस दौरान पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को यह बड़ी खबर गुज़िश्ता रोज मिली कि पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और 17 फरवरी 2024 से लेकर 18 मार्च 2024 तक पाकिस्तान क्रिकेट का यह मार्की इवेंट, ये पाकिस्तान का जिसको आप कहते हैं कि पसंदीदा तरीन इवेंट जो है ये होगा। इब्तदा होगी इसकी लाहौर के कजाफी स्टेडियम में और इब्तदाई मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा और फिर 18 मार्च को 2024 को कराची के नेशनल स्टेडियम में इस सीजन 9 का इख्तिताम होगा। ये सीजन कैसा रहेगा इसका शेड्यूल भी आपको ऑब्वियसली सारा पता चल गया होगा और वो आ चुका है, लेकिन उससे बड़ी इस वक्त पाकिस्तान की टीम के लिए मुश्किल ये है कि समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से पहले अपने कॉम्बिनेशन को किस तरह से दुरुस्त करेगी और उसके लिए ये सीरीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑकलैंड से पाकिस्तान की टीम पहुंची है हैमिल्टन और हैमिल्टन में अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें जो है बिल्कुल उसी वक्त 11:10 पर एक दूसरे से टकराएंगी। संडे का दिन 11:10 पर मैच का आगाज और अच्छी खबर यह है कि हैमिल्टन का मौसम बहुत शानदार, 27 डिग्री मैक्सिमम और 17 डिग्री मिनिमम, जबरदस्त क्रिकेट के लिए मौसम। और क्योंकि ये डे एंड नाइट मैच होना है तो क्योंकि शाम में मौसम और ज्यादा माइल्ड होगा और 20 से 17 तक मैक्सिमम 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा जो कि क्रिकेट के लिए बहुत आइडियल है। और आपको पता है कि यहां पे जो पिचेस हैं वो सभी की सभी जो हैं वो बाउंसी हैं, पेसी हैं, ट्रू पिचेस हैं यहां पे और मोस्टली पिचेस जो यूज की जा रही हैं वो ड्रॉप इन पिचेस हैं। और यहां पर पाकिस्तान की टीम के पास एक बड़ा मौका आया है कि पाकिस्तान यहां पर अपनी गलतियों को सुधार सके और सीरीज में वापसी कर सके, सीरीज को 1-1 से बराबर कर सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं भूल जाऊंगा ये कहना कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। तो जनाब, बात यह है कि साइम अयूब के तो रहे हैं चर्चे। पहले मैच में 8 गेंदों पर 27 रन बनाकर उन्होंने बड़ों का मुंह बंद किया है और उन्होंने बताया है कि क्यों यह कहा जाता था कि आप ओपनिंग जोड़ी को तब्दील कीजिए और प्रॉपर ओपनर को ऊपर लेके आइए जो आपको जबरदस्त स्टार्ट दे। स्टार्ट जबरदस्त हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मिडिल ऑर्डर उस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सका, लोअर मिडिल ऑर्डर उस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सका। टीम की सिलेक्शन पे सवाल उठे कि अगर आपने अब्बास आफरीदी को खिलाना था तो जनाब फिर आपको आमिर जमाल को नहीं खिलाना चाहिए था। तो क्या यह गलती दुरुस्त की जा सकती है? ये वो गलती है मेरे ख्याल में कि जिसको दुरुस्त करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं मानता हूं कि जब आप एक मैच खेले होते हैं और दूसरे ही मैच में जब किसी प्लेयर को आप बाहर कर देते हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बुरी तरह शैटर करता है। लेकिन बात यह है कि जब आपका कॉम्बिनेशन बनाना हो, आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना हो, तो उस सिलसिले में अगर किसी खिलाड़ी को फॉर द टाइम बीइंग आप रेस्ट देते हैं और इस एक नए कॉम्बिनेशन के साथ आप जा रहे हैं तो उस कॉम्बिनेशन में जो कमी कोताही है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई हर्ज भी नहीं है। बहुत मुश्किल होगा
जाहिर बात है कि एक प्लेयर वो कि जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के आया है, सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर उसको बाहर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके कॉम्बिनेशन में वो फिट है और आप फिर तो आपको नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्योंकि कॉम्बिनेशन में फिट नहीं आ रहा और वहां पर आपके लिए दिक्कत है, तो वहां पर मेरे ख्याल में जमान खान या वसीम जूनियर, दोनों में से किसी एक को लाने में कोई हर्ज नहीं है। वसीम जूनियर आपके पास एंड में बॉलिंग करने वाला बहुत जबरदस्त हथियार है, जो कि बाद में आके जो डेथ ओवर्स हैं उनमें बड़ी शानदार बॉलिंग करता है। वो डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ का साथ दे सकता है, वो डेथ ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी का साथ दे सकता है। लेकिन उससे बढ़कर ये कि देखिए आपका स्पिनर जो है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी नजर आ रहा है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए कि एक तो आप बीइंग अ स्पिनर उसामा मीर को लेके आए, उसको डेब्यू करवाया, बहुत अच्छा किया, उसको करवाना चाहिए था क्योंकि आपके पास ना शादाब है ना अबरार है, एंड यू विल हैव टू सर्च फॉर द स्पिनर्स। मैं सुन रहा था कि मेहरान मुमताज के यहां पे आने के चांसेस थे, लेकिन वो भी नहीं आए। तो अभी जो है वो आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आप दूसरी को चेंज करना चाहते हैं, पाकिस्तान की टीम में कोई बड़ी तब्दीली करना चाहते हैं, तो वो आपके स्पिनर के तौर पे आई थिंक सो कि इस वक्त आपके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ मोहम्मद नवाज है। मोहम्मद नवाज आपको बैटिंग में थोड़ा सा एज देते हैं कि एंड में आके बिल्कुल वो उसामा मीर जैसी बेवकूफाना शॉट खेलकर आउट होने वाली शायद वो बात ना करें, वो थोड़ी देर सेटल भी हों, को दो चार गेंदें देखें, सोचें, और उसके बाद फिर वो अपनी लिमिट्स के मुताबिक हिटिंग करें। वहां पे अगर आप उनको 7वें 8वें नंबर पे लेके आते हैं, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट वो अच्छा होते हैं और वहां पर उनके लिए बेहतर है, वो आपको एक कुशन देते हैं बैटिंग में। भले उसकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस जैसी भी है, लेकिन एक चीज, वो विकेट भले नहीं लेके देगा लेकिन उसको मारनी पिटेगी। उसको पता है कि मुझे कहां पे बॉल करनी है। उसको विकेट, वर्ल्ड कप में भी उसने जो मैचेस खेले उसमें वो विकेट्स नहीं लेके दे रहा था, लेकिन उसका इस्तेमाल एक तो सही तरीके से नहीं किया गया, और दूसरे नंबर पे उसको जो मतलब जो जांचा इस तरह से गया है कि जनाब ये विकेट्स नहीं लेके दे रहा। लेकिन उसने इकोनॉमी वाइज बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की। वहां पर डिपेंड करता है कि कप्तान उसको इस्तेमाल कैसे करता है। तो ये जो दो तब्दीलियां हैं, ये पाकिस्तान की टीम में अच्छी हो सकती हैं, इनके बारे में सोचा जा सकता है। और अभी तो आजम खान के हवाले से हम बात नहीं कर सकते क्योंकि आजम खान भी पाकिस्तान में दोबारा वापसी हुई है। अभी एक मैच के बाद तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब हम इसको यहां से निकालें। कम से कम उसको 3 मैचेस मिलने चाहिए, आई थिंक सो। और देख लें जो भी उसका कट्टा चट्टा निकालना है निकाल लें। आपके पास हसीबुल्लाह की शक्ल में एक बड़ा कमाल का यंगस्टर मौजूद है जो 5वें नंबर पे बैटिंग भी कर सकता है। अ वेरी गुड विकेट कीपर बैट्समैन, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। उसको देखिए, आगे चल के साहबजादा फरहान को ओपनिंग में ट्राई कर सकते हैं, मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दे करके। मोहम्मद रिजवान की पोजीशन मुझे खटकती है। देखिए, मैं अभी भी ये समझता हूं कि मिस यूज किया जाएगा फखर जमान को। फखर जमान को अगर आपने खिलाना है तो बतौर ओपनर ऊपर लेके आइए। उसके स्टाइल ऑफ बैटिंग को ओपनिंग जो है वो सूट करती है। नीचे स्पिनर्स के अगेंस्ट उसको घेरा जा सकता है, ऑफ स्पिनर लाके उसको घेरा जा सकता है, कोई ना कोई इस किस्म का। ठीक है, वो लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट ठीक चलता है, लेकिन जहां पे ऑफ स्पिनर आएगा उसको घेरा जा सकता है और उसके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा सकता है। प्रॉब्लम की जा सकती है उसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है उसके साथ। लेकिन स्टार्ट में अगर आप फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट देखें, ट्रू पिच के ऊपर देखें, तो ही इज अ वंडरफुल प्लेयर। मतलब दूसरे मैच में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप फखर जमान को रेस्ट देके तो आप साहबजादा फरहान को ले आए। मुमकिन है 3 मैचेस के बाद पाकिस्तान को यह ख्याल आए, अगर पाकिस्तान सीरीज जीतता है तो। लेकिन 3 मैचेस तक पाकिस्तान जीत भी नहीं सकता। उसके लिए पाकिस्तान को कम से कम 4 मैचेस तक जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप पहला मैच हार चुके हैं। बहरहाल तब्दीलियां तो आपको करनी पड़ेंगी, चेंजेस तो आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन पहले दिन आपने मैच में उतारा था, ये फॉल्टी कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ फॉल्ट्स हैं। आप जो है वो अब्बास आफरीदी को रखिए, अच्छा है, जबरदस्त बॉलिंग की है, उसको एज एन ऑलराउंडर T20 स्पेशलिस्ट के तौर पे रखिए, मैच में रखिए।
जो आमिर जमाल है उसकी जगह आप प्रॉपर बॉलर को लेके आइए। जब आप एक ऑलराउंडर को रख रहे हैं तो दूसरे को रखने की आपको जरूरत नहीं है। स्पिनर में तब्दीली हो सकती है, अगर करने की कोशिश की जाए तो हो सकती है। और तीसरे नंबर पे आप जो है वो बैटिंग कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी टॉप ऑर्डर पे लेके जा सकते हैं। ना कीजिए, अभी ना कीजिए, लेकिन इस T20 सीरीज में आपको प्योर ओपनर्स के साथ अपना कॉम्बिनेशन लेकर के आने की जरूरत है। और वो देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो इस वक्त मैनेजमेंट है वो क्या सोच रही है, क्योंकि हैमिल्टन का मौसम शानदार है, क्रिकेट के लिए जबरदस्त है, दूसरा मैच है। और न्यूजीलैंड की टीम में भी आई थिंक सो मैक्सिमम भी अगर होगी तो एक आध इंजर्ड प्लेयर की वजह से तब्दीली हो सकती है। मुश्किल लग रहा है वहां पे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जीत चुके हैं और बहुत अच्छा खेले हैं। पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को अग्रेसिव कप्तानी करनी पड़ेगी, छुपना नहीं पड़ेगा। पिछले मैच में शाहीन शाह अफरीदी छुपते हुए नजर आए, हारिस रऊफ को छुपाया और बच्चों को सामने एक्सपोज किया। और यह तरीका भी वैसे होता है जब आप किसी कि कैरियर को दांव पे लगाना चाहते हैं, कभी कभी होता है ये। मैं ये तो नहीं कहता कि ये किया गया, लेकिन ये होता है ऐसा भी कि आप मुश्किल हालात में यंगस्टर्स को आगे ले आते हैं और फिर हम जैसे कहते हैं भाई इसको रेस्ट दो, उसको रेस्ट दो। बात यह है कि ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी ने उस दिन कप्तानी की है बहुत डिसअपॉइंटिंग है। पहला मैच था, हम ये नहीं कहते कि जी इसको निकालें बाहर, इसको कप्तानी नहीं आती फलानी। मतलब लाहौर कलंदर्स के साथ वो अच्छी कप्तानी कर चुका है, 2 सीजन लगातार जितवा चुका है। बट अगेन मैं ये कहूंगा कि एक लीग में कप्तानी करना और एक इंटरनेशनल टीम की कप्तानी करने में बहुत फर्क है। आपको डिफरेंट माइंडसेट के साथ जाना है। वहां पे ये नहीं है कि अगर आप मैच हार भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, अगले मैच में। यहां एक एक मैच काउंट होता है और एक एक मैच के ऊपर लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। आपकी कप्तानी को रेडार में लाया जाएगा, आपको बार बार ये बताया जाएगा कि आपने यहां गलत किया, आपने वहां गलत किया। आपके ससुर जी जो है वो कह रहे हैं यहां पे पाकिस्तान टीम की कप्तानी इतना आसान काम नहीं है। मैं तो कहता था रिजवान कप्तान बन जाए, गलती से शाहीन को कप्तान बना दिया गया। तो क्या इस गलती को अब शाहीन सुधारने की कोशिश करेंगे इस मैच में? 11:10 पर पता चल जाएगा कि पाकिस्तान टॉस जीतकर क्या फैसला करता है। देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि टॉस जीतकर बाद में बैटिंग करने वाला फैसला मुनासिब नहीं है। यहां पे एक ट्राई कीजिए, एग्रेशन दिखाइए, टारगेट सेट कीजिए, पता चले ना कि जान के उसके साथ खेले हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि साइम अयूब, सबकी निगाहें एक बार उसके ऊपर फिर होंगी। दुनिया में तारीफें हो रही हैं, ऑस्ट्रेलियन तारीफें कर रहे हैं, ब्रिटिश जो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं माइकल वॉन जैसे, वो उसको फ्यूचर का सुपरस्टार करार दे रहे हैं। मोहम्मद आमिर कह रहे हैं अरे भाई क्या कमाल का ये लड़का खेलता है। और दूसरे जितने भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं वो दीवाने हो रहे हैं। अल्लाह पाक इसको नजरे बद से बचाए। भाई हमारे ऐसे सुपरस्टार जब आते हैं ना तो उनको नजरें लग जाती हैं। कुछ इसी किस्म का सुपरस्टार बन के आया था हमारे पास शर्जील खान, फिर क्या हुआ उसके साथ ये हम सबके सामने है। दुआ कीजिए नजर बद से महफूज रहे ये लड़का, हमारी टीम के लिए अच्छा रहे, चलता रहे और सब तरह की साजिशों से और हर तरह की हसद से ये बचा रहे, ताकि हमारी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करे। सबकी निगाहें उसके ऊपर होंगी, जरूरी नहीं कि हर मैच में परफॉर्म करे, बट जितने मैचेस अभी तक उसने खेले हैं उसने बताया है कि ही इज अ स्पेशल टैलेंट, ही इज अ ब्रेव गाय। बड़े बड़े बॉलर्स को वो छक्के लगा सकता है, चाहे मिचेल स्टार्क हो या टिम साउदी हो या एडम मिलन हो। वो किसी से डरने वाला नहीं है, ना स्पीड से डरता है, ना बड़े बॉलर के नाम से डरता है, अपने मन से खेलता है। और उसकी नो लुक शॉट एक बार फिर नजर आई पिछले मैच में, क्या इस मैच में भी नजर आएगी। सबकी निगाहें उसके ऊपर लगी हुई हैं। तब्दीलियां अगर नहीं भी होती, वो मुझे लग रहा है कि मतलब ये चेंजेस तो मैंने बताई कि ये पॉसिबल है, हो सकती हैं। लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को इतनी बड़ी चेंजेस के साथ ना जाए, कोई एक आध चेंज ही हो सकती है, वो भी शायद ना जाए। मैनेजमेंट एक और मौका दे इसी कॉम्बिनेशन के साथ। फॉल्टी कॉम्बिनेशन है जी, ज़हन में रखिएगा, इसमें फॉल्ट है। और फॉल्ट सिर्फ 2 तरह के आपने सीमर्स खिलाए हैं, ऑलराउंडर्स खिलाए हैं। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम वही है, अदरवाइज परफेक्ट
टीम ये हो सकती है। बैटिंग कॉम्बिनेशन में आगे पीछे मामला हो सकता है। जब आप लड़कों को भेजते हैं मैच की सिचुएशन के मुताबिक, तो ये देखें कि वहां पे बॉलिंग कौन कर रहे हैं, इस वक्त स्पिनर कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स कर रहे हैं, उनके मुताबिक वहां पे अपने प्लेयर को भेजें। अपने प्लेयर की स्ट्रेंथ देख के वहां पे भेजिए, उनकी वीकनेस देख के मुखालिफ टीम की वहां पे भेजिए। थोड़ा ब्रेन पीछे मजीद इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ यही नहीं कि आप कप्तान बन गए हैं भाई, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल। सबकी नजरें किस पे होंगी? साइम अयूब पे, शाहीन शाह अफरीदी की अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस प्लस कैप्टनसी के ऊपर, और एट द एंड ऑफ द डे बाबर आजम पाकिस्तान की जानिब से सबसे तेज 3500 रन तो कर लिए हैं। सब उम्मीद लगा रहे होंगे कि बाबर मैच जितवाएं, मैच विनिंग इनिंग्स खेलें बड़े खिलाड़ी की तरह। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।